तहकीकात के लिए को बुलाया जाता है तो आप पर एफआईआर भी है, तो फिर उसका सामना करेंगे आप आएंगे? इंशाल्लाह अगर बुलाएंगे तो मैं तो ये वादा करता हूँ कि जरूर आएंगे इंशाल्लाह। इनको इधर भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ तो ये आम लोगों की तरह रहते हैं, बेगम सफदर भी लाइन बना के खड़ी होती है, वो इसहाक डार भी जनाब लवन्नों की तरह फिर रहा होता है। तो पीछे वैन वाले ने उनको बोला चोर नहीं, तो इन्होंने एकदम घूम के देखा, तो मैंने कहा जी आप पीछे ना देखें, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो समझेंगे कि आपने चोरी की हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने मेरे लाए तो मैं उनको पूछता हूँ कि अब मुझे बनाया गया कि नहीं बनाया, मैं हूँ कि नहीं, पूरा बरतानिया जानता है। सारी पिक्चरें वीडियोस दिखा सकता हूँ, जो एवन फील्ड के अलावा जो हसन वाज का ऑफिस है उधर अंदर बाहर, और जुमैमा के घर के बाहर जितने प्रोटेस्ट हुए हैं हम उधर खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला सारे अंदर जितने भी साथ है ना, बेसिकली वो इनसे इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी से तंग है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने खलबली मचा दी, और तस्नीम हैदर साहब जो कि कहते हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और उनकी कोई अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इमरान खान साहब के कत्ल की बाकायदा प्लानिंग की गई। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से भी उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। उस मुलाकात का जिक्र किया, नासिर भट्ट उनको लेकर गए, कहाँ मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई और क्या क्या उस मुलाकात में हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद है तस्नीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तस्नीम में पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। तस्नीम साहब, सबसे पहले तो ये कि आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर बात है आपने जो इंकशाफात किए वो छोटे इंकशाफात नहीं है, बड़े इंकशाफात हैं, लेकिन सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास इन बातों का सबूत क्या है, इन इल्जामात को आप साबित कैसे कर सकते हैं, प्रूफ क्या आपके पास? देखिए जी, इस मुल्क बरतानिया का लॉ है कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंस्पायरेसीज होती हैं तो आप पुलिस को बताते हैं, तो आपकी जो विटनेस है वही इन सब के लिए काफ़ी है। उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सज़ाएं होती हैं और सीआईडी पुलिस उसमें शामिल हो जाती है और उस पूरी इंक्वायरी करती है, उसके बाद उनको पकड़कर लंबी लंबी सज़ाएं देती हैं। ये बरतानिया के मुल्क का कानून है इधर। जी जी जी। अच्छा, तो ठीक है जी जी ठीक है। तो अभी तो मैं जी जी आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा जो डायरेक्ट डेबिट विटनेस उन मीटिंग्स का जिसका मैंने जिक्र किया, अगर कोर्ट में जाएंगे तो मैं उधर विटनेस अपनी दूंगा और इन सब को वो गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, आप विटनेस देंगे वहां पे और आप कह रहे हैं इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, पार्टी की जानिब से तो आपको डिसऑन कर दिया गया बाकायदा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है आपका? अभी तक मुझे कोई लेटर नहीं मिला। आज बोल रहे थे क्या वो जी 1-2 दिन में लेटर पहुंच जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, आप लेटर भेजें मुझे, आप मेरे ओहदे से हटाते हैं, ठीक है। स्टिल तो मैं आपका मेंबर हूँ ना, तो अभी भी जो कोई इंटरव्यू करता है मैं तो यही बताता हूँ कि मेरी ये मेंबरशिप वैलिड है और आप देख लें मेरे पास ये ओहदा है। तो अभी वो लेटर आएगा तो मैं जब भी कोई रिसीव होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जी ये उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अच्छा, ये देखिए पार्टी आपको डिसऑन करी तस्नीम साहब, एक अलग गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि अब आप कैसे साबित करेंगे कि आपका पार्टी से ताल्लुक है, क्योंकि पार्टी तो मुकर गई है तो आपको डिसऑन कर रही है, बल्कि आपको पीटीआई से भी जोड़ा जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। कोई तलक या कोई सोशल मीडिया पर हो रहा है और नून लीग के जी कभी मैं पीटीआई के साथ खड़ा नहीं हुआ। कभी जो भी प्रोटेस्ट होते हैं आप देखें जमामा के, आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है जी मेरा। हमेशा मैं इनके साथ खड़ा हूँ प्रोटेस्ट में भी, जिधर भी कोई बात करनी है किसी चैनल पे भी यही कहे इनसे बात करेंगे, ये हमारे स्पोक्स पर्सन है बरतानिया के, तो मैं उनको सब कुछ बताता हूँ, हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको सारी पिक्चरें वीडियोस दिखा सकता हूँ, जो एवन फील्ड के अलावा जो हसन वाज का ऑफिस है उधर अंदर बाहर, और जुमैमा के घर के बाहर जितने प्रोटेस्ट हुए हैं हम उधर खड़े हैं इकट्ठे, सारे अपने टीम लेके उधर गए हैं। और ये सारे जानते हैं इतनी देर से ये मेरे साथ हैं सारे, और अभी ये जो वैसे ही बस अपनी जान छुड़ाने के लिए डरे हुए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है जी कि मैंने इनको बनाया ही नहीं, वो कुछ और बयान दे रहा है। मैं इनसे पूछता हूँ अगर बनाया नहीं तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने मेरे लाएं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि अब मुझे बनाया गया कि नहीं बनाया, मैं हूँ कि नहीं। पूरा बरतानिया जानता है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान। हर प्रोटेस्ट में हर इंटरव्यू में मैं आपको इंटरव्यूज भेज सकता हूँ
क्या आप उधर देख सकते हैं कि वो मेरे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं और मुझे मेरा क्या तारुफ करा रहे हैं। ये खुद ही मेरा भी तारुफ करवा रहे हैं कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन बरतानी है। अच्छा, तो पार्टी आपको तो डिसऑन कर रही है, क्यों डिसऑन कर रही है? घबरा गई आपके इंकशाफात पर, या आपको क्या लगता है कि आपको डिसऑन करने की वजह क्या है? और फिर आपको पीटीआई के साथ लिंक कर देना कि आपका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जो कि आपने साफ कह दिया कि आपका नहीं है ताल्लुक। इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? इसकी वजह एक तो इनको ये नजर आती है कि ये जो है ना अपना उन मीटिंग में शामिल है और ये हमारे खिलाफ गवाह बन गया है और ये हमें अंदर जेलों में करवा देगा। दूसरा, वो जो पीटीआई का कहते हैं असद कैसर की पिक्चर दिखाती है, वो हम खाना खाने गए थे, उधर वो एक वो टप्पी निकला था जो अपना जरदारी साहब का, वो मिला तो कहते हैं आप पीटीआई के साथ आए हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, इधर कहते हैं कोई जलसा हो रहा है। अंदर गए, कैसर बैठा था, हमने अपना पता रेस्टोरेंट में आप भी जाते हैं तो डिफरेंट पार्टीज, जैसे अब्दुल अली शेर गया था तो उसकी लड़ाई होगी और पार्टी लोग भी बैठे होते हैं। उधर ही 1 मिनट उससे बात हुई तो उसने बोला जी कि आप कहाँ से हैं, हमने बताया कि हम गुजरात से हैं। उसके बाद खाना खा के हम आ जाए, उधर शायद एक पिक्चर थी तो जुल्फी बुखारी के जो वालिद हैं वो हमारे अंजुमन सदात के लिए ना, यानी जो हमारा प्लेटफार्म है उधर वो काफ़ी आते हैं और इस वजह से जुल्फी बुखारी के साथ भी थोड़े से एज ए सैयद ब्रदर अच्छे तल्कात थे। तो एक दफ़ा वो आए थे द रॉयल ऑफ नवाब, वो मेरे घर के नज़दीक है तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया तो मैं चला गया था। वो पिक्चर थी। उसके बाद ना तो कभी जुल्फी बुखारी से बात हुई है, तो ना ही कभी किसी और से हुई है, तो ना ही असद कैसर मुझे जानता है, तो नाम पता है जी। ठीक है, झूठ बोलते हैं जी। ठीक है, आपकी दोबारा कभी आप कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और आपका नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, आपने क्लियरली अपना मौक़िफ़ दे दिया। ठीक है, और आप मुस्लिम लीग नून को ही रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा आप कह रहे हैं बरतानिया बात जानते हैं। ठीक है, अच्छा तस्नीम साहब, जी नीन का पिछले 20 साल से, और मैं उनकी तर्जमानी करता हूँ और अभी भी तर्जमान। सही, ठीक है, अभी भी आप उनके तर्जुमान है। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहे थे तस्नीम साहब, मेरे ओहदे से हटा नहीं, ठीक है, मैं उतनी देर लीगली उनका तर्जुमान हूँ जी इस कंट्री के हिसाब से। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक आपको ओहदे से नहीं हटाया गया जी। मुझे बताया गया कि आपको 1-2 दिन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैंने कहा जी मुझे नोटिफिकेशन दे कौन रहा है, मुझे जरा उसका नाम बताएं यानी। अच्छा, ये बताइएगा तस्नीम साहब कि जो इमरान खान साहब पे हमला और अरशद शरीफ शहीद साहब की जो कत्ल की साजिश जो लंदन में तैयार हुई, जो आपने आम इंकशाफात की, उस मुलाकात का जिक्र किया, नासिर भट्ट साहब आपको वहाँ लेकर गए, उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, क्या क्या बातें हुई? या उस मुलाकात में जो पहले तो अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में हुई कि अरशद शरीफ को उन्होंने बोला कि हमें दुबई में या कीनिया में आपके पास कोई लोग हैं, अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। क्योंकि मरियम नवाज और साहब उनका सख्ती से ऑर्डर है। तो मैंने उनको बोला जी कि मेरे पास कोई कीनिया या दुबई में कोई ऐसे लोग मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद जो 20 सितंबर को प्लानिंग जो बनी उसमें उन्होंने बोला जी कि इमरान खान का भी कत्ल करवाना है, तो उसमें आपने शूटर देने हैं। नासिर भट्ट साहब मुझे लेके गए थे मियाँ साहब के पास, उनको पता कि ये 20 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं। और नासिर भट्ट साहब ने जबकि मलिक अरशद की वीडियो उनको रिलीज़ किया दिया मरियम नवाज साहिबा को, तो वो नवाज शरीफ साहब के बड़े वो हो गए हैं, जैसे कि बहुत ही एतमाद करते हैं कि ये जो भी करेंगे ये पार्टी के लिए ठीक करेंगे। तो भट्ट साहब के साथ मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती है, नेबर भी हैं, तो बहुत ज़्यादा अपना प्यार भी है। तो उन्होंने बोला कि शाह साहब ये काम 2 करने हैं। तो मैंने कहा ये तो व्हाट्सएप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, पार्टी किस तरफ जा रही है। उन्होंने बोला बस शाह साहब आप खामोश हो जाएं, हमें पार्टी के लिए कुर्बानी देनी होती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो मुझे लेकर गए थे मियाँ साहब के साथ। मेरी जो है फिर दूसरी जो 29 अक्टूबर को जो अपना मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए हमें और वजीराबाद में हमने बिठाने हैं। क्योंकि उस वक्त 28 को लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है तो गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी और यही हुई। ठीक है, अच्छा तस्नीम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। पीटीआई के सीन जी अच्छा जी तस्नीम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा।
हमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौहान साहब, तस्नीम हैदर साहब जिन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और बाकायदा पेचीदा हो गए बहुत से मामला इनके इंकशाफात के बाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। फ़याज़ साहब, क्या समझ आ रहा है? ये लोग डिसऑन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले उनको, वो कह रहे हैं कि जी वो शुरू से मुस्लिम लीग नून के साथ है और पूरा बरतानिया ये बात जानता है, और वो कह रहे हैं कोई नोटिफिकेशन जारी करना था लेकिन अभी तक पार्टी ने नहीं किया है, इनको डिनोटिफाई नहीं किया है और इनकी कोई रुकनियत वगैरह कैंसिल नहीं की गई है। और पीटीआई से जिनको जोड़ा जाता है वो कहते हैं मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी किसी रेस्टोरेंट में, दोबारा कभी मुलाकात भी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज दिन को पंजाब असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात कही, वो दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ। आपको याद होगा निहाल जना हाशमी, वो लंदन के अंदर बड़े ज़ोको शौक के साथ गए थे लीडर को मिलने, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको सलाम करने के बाद अपने हाथ से रोक दिया था, अंदर आने नहीं दिया था अपने फ्लैट्स में। आप इधर से अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स के अंदर जाने का क्राइटेरिया क्या है, यॉर्डस्टिक क्या है और कौन सा अहम आदमी होता है जो अंदर जा सकता है। अब तस्नीम हैदर साहब की कई वीडियोस और कई जनाब तस्वीर आ चुकी हैं कि जो उसी फ्लैट के अंदर बड़े वीवीआईपी तरीके से वो सुल्तान नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर बैठे हैं। तो जब निहाल हाशमी जैसा बंदा कि जिसने इस सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ को खुश करने के लिए और उसकी बेटी बेगम सफदर को खुश करने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और उनकी फैमिलीज को और उनके बच्चों को जो है वो कत्ल की धमकियां दे दी थी, बज़ाहिरन ये बहुत बड़ी बात थी लेकिन नेगेटिव बात थी। लेकिन जिस बंदे ने इतनी कुर्बानी दी हो वो अंदर नहीं जा सकता। तो अगर तस्नीम हैदर अंदर जा सकते हैं तो जनाब फिर कोई अहम बंदे होंगे तो वो अंदर जा सकते होंगे ना। पहली बात तो मैं अपनी दलील ये दूंगा। दूसरी चीज, वो तो लंदन से ये बात कर रहे हैं ना, वो कोई चीचू की मलिया या कामों की या साधु की या अहमदाबाद से तो नहीं मार रहे। ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम नहीं है, ये पाकिस्तान का सोसाइटी और माशरा नहीं है कि आप किसी की जाली ऑडियो वीडियो इल्जाम लगाकर जनाब फिर भी बड़े इज्जत और एहतराम से घूमे फिरेंगे, ना कोई अदालत पूछेगी ना कोई अदारा। ये लंदन है। लंदन के अंदर बैठ के अगर इन्होंने इल्जाम लगाए हैं तो इनको भी पता है कि ये पिछले 20 साल से लंदन में है और वो भी पूरा टप्पर जो है वो लंदन के अंदर है, वो सारे का सारा टप्पर लंदन में है। तो लंदन की अदालतें आएगी तो ये तो बहुत होंगे चीजों को साबित करने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने ये दावा किया है तो फिर किसी हक के ऊपर मबनी दावा है, तभी तो वो लंदन के अंदर बैठ के कर रहे हैं। अच्छा तस्नीम साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं फ़याज़ साहब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ़याज़ साहब आपका ज़रा मौक़िफ़ चाहूँगी कि इतना आसान होता है कि कोई पार्टी के लिए काम कर रहा है और आप पार्टी कहेगी हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, और उल्टा जो मुखालिफ जमात है यानी पीटीआई, तो पीटीआई के लोगों के साथ तस्वीर शेयर करके कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर कहीं की तस्वीर कि जी आपके साथ जोड़ने की कोशिश की तो पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है, वो साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये इतना आसान होता है किसी को भी डिसऑन कर देना ऐसे इंकशाफात के बाद? देखिए, इल्जाम और जुर्म दोनों इतने छोटे नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अदालतें और पाकिस्तान का अदालती सिस्टम इसको स्पेयर कर दे। अगर एक शख्स ने आके पाकिस्तान के सामने और आलमी मीडिया के सामने एक चीज का एतराफ किया है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी ये फर्ज बनता है और पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री और सिविल जितने अदारे हैं उनका भी फर्ज बनता है कि इनको कॉल करें। और इन्होंने खुद कहा है कि मैं हर किस्म की तहकीकात के अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। लंदन से तो जो होगा ही होगा। अगर तो सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और बेगम सफदर हक सच पे है तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तक इनके खिलाफ सू हो चुका होता लंदन के अंदर। लेकिन चलो अगले 4, 6, 10 दिन के अंदर देख लेते हैं, वो जब सू करेंगे तो फिर उसके बाद वहां तो जो केस, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के अंदर और अदालतों के अंदर जो है ना इनको बुलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा तस्नीम हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ अपने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को। तस्नीम हैदर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि नासिर भट्ट साहब जब आपको वहाँ पे लेके गए थे और इसके अलावा अभी भी आपसे राब्ते में कौन कौन है? पार्टी में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में हैं जिन्होंने आपसे कहा हो कि ठीक किया आपने इंकशाफात करके? जी अभी अपना यकीन करें आप 2-3 दिन ठहर जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के अभी 1-2 और भी हैं जो ओहदेदारान हैं, उनको भी पता है। अंजम चौधरी साहब की भी मुझे कॉल आई थी, मैंने उनको भी ऑफर की कि आप आगे बढ़े, हक और सच का साथ दें
आप भी उसमें शामिल थे, आप मेरे सामने बैठे, मेरे साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो उन्होंने मुझे बोला जी मुझे 2 दिन का टाइम दे, मुझे सोच लेने दें, और इंशाल्लाह ताला सारे अंदर जितने भी साथ है ना, बेसिकली वो इनसे, इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी से तंग है। नासिर भट्ट साहब ने मुझे बोला था जी कि मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा, ये पार्टी शाह साहब अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जा रही है। तो उसके बाद नासिर भट्ट साहब कहते हैं मैं फंस चुका हूँ असल में, तो मैं निकल नहीं सकता, ऐसी वो बातें करती हैं। तो इसी तरह किसी एक ने तो कदम उठाना था, तो मैंने सच और जो हकाइक है वो बयान किए हैं कि मैं कौन कौन सी मीटिंग में किधर बैठा था, और जब इन्होंने ये सारी लंदन प्लानिंग की, अरशद शरीफ को कत्ल करवाने की, और इमरान खान को वजीराबाद में इन्होंने बोला कि हम जगह देंगे और आपके शूटर इसको कत्ल करेंगे। इसमें मैं डायरेक्ट डेबिट विटनेस हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के हिसाब से ये मुझसे भाग ही नहीं सकते। अगर मैं कोर्ट में चला जाता हूँ तो मेरी विटनेस स्टेटमेंट किसी भी प्रूफ के बगैर 100 से 200% वैलिड मानी जाती है और इन सब को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो आपको लगता है ऐसा जल्द होगा? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, और अभी तो लगता है कि वो शायद मुल्क से भाग गया है, वो कह रहा था, मुझे बता रहा था, तो मैंने तो अच्छा, उनको बोला था वो पुलिस। ठीक है तस्नीम साहब, ऐसा क्या लम्हा था, वो क्या, कौन सा लम्हा था, वो क्या ऐसा क्या हुआ था कि जब आपने सोचा कि आप ये इंकशाफात करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपका ज़मीर जागा, आपने कहा मैं तो ये सारी बातें बताऊंगा, कौम को बताऊंगा, तमाम लोगों को बताऊंगा? जी असल में मैं बस वो वीडियो देखता रहता हूँ, तो मुझे एक वीडियो दिखाई दी जिसमें एक तारक नामी जो आदमी है ना, वो अपना, उन्होंने इन पर केस करवाया हो। तो मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी जुर्रत के साथ खड़ा है और हम जो हैं इनके पीछे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये हमें यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो इनका जो वो तो ये था कि जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, मगर इधर तो और सिस्टम की तरफ ये हमें भी फंसा देंगे। तो मैंने सोचा चलें मैं भी जाता हूँ, उसके साथ मिलकर इनके खिलाफ खड़ा होता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह ये काफिला बड़ा होता जाएगा और इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। और ये जो कदम मैंने उठाया है इंशाल्लाह ये बच नहीं पाएंगे। जितना ये कोर्ट्स में जाएंगे वो वजह पूछेंगे और इनको पकड़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तस्नीम हैदर साहब भी, चौहान साहब भी। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तस्नीम हैदर साहब मेरे साथ मौजूद है और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। तस्नीम साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं चौहान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। चौहान साहब आपने ब्रेक से पहले सुना तस्नीम साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, बल्कि नासिर भट्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी कहते हैं कि वो फंस गए हैं, मतलब बेबसी लाचारी का मुजाहरा किया उन्होंने इनके सामने, कुछ इस तरह की बातें की। तो आपको क्या समझ आता है कि पार्टी के अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं जो तस्नीम हैदर की तरह बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खामोश हैं? अच्छा, एक चीज तो फिजा आप अपने ज़हन में रख लें कि तस्नीम हैदर साहब ने जिस जुर्म का इल्जाम लगाया है ना आले शरीफ पे, वो जुर्म को उनके लिए नया नहीं है। हमारे माँ बाप हमें बताते हैं और भट्ट के जन्म बताते हैं कि इनकी इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जब कोई मजदूर हड़ताल करता था तो ये उसको जिंदा भट्टी के अंदर डाल दिया करते थे। ये कायदा और रैकेट बात कर रहा हूँ। फिर बॉर्डर टाउन आपके सामने है, फिर आबिद बाक्सर आपके सामने है, फिर आबिद शेर अली का वालिद चौधरी शेर अली आपके सामने है। जनाबे वाला आले शरीफ की कत्लो गारत गरी गुंडागर्दी, अपने मुखालफीन को पहले खरीदने की कोशिश करना, वो खरीदे ना तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, फिर उसकी माँ बहन बेटी के जनाब इज्जतों का जनाब आजा निकालना, आजकल ऑडियो वीडियो का कारोबार शुरू करना भी है, और जब वो भी ना हो तो फिर उसको रास्ते से हटाना, शरीफ का पुराना मसला है। तो तस्नीम साहब ने कोई मेरा ख्याल अनहोनी बात या कोई अनसुनी बात या कोई अनएक्सपेक्टेड बात या कोई माफूकुल फितरत बात नहीं की। उन्होंने जो बातें की हैं मैं ये समझता हूँ कि ये तो इनका तीरा है। तो इस वजह से नून लीग का मीडिया सेल और नून लीग के रेंट के ऊपर चलने वाले मीडिया चैनल और सहाफी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि इनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक जोड़ने का या जनाब इस चीजों को डिफ्यूज करने का। भाई सिंपल सी बात है, अदालत के अंदर चले जाओ, लंदन की अदालतें भी हाजिर है, पाकिस्तान की अदालतें भी हाजिर है। नवाज शरीफ और बेगम सफदर अगर ये समझती है कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम है
तो लंदन जाए, लंदन की अदालत के अंदर जाए, वहां जाके सू करें, वहां जाके तस्नीम हैदर साहब अदालत के कटहरे पे खड़ा करें, प्रोसिक्यूशन होगी, दूध का दूध, पानी का पानी, मक्खन का मक्खन, पनीर का पनीर, सब कुछ साबित हो जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान की जुडिशरी का भी फर्ज है, पाकिस्तान के अदारों का भी फर्ज है कि इनको बुलाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल और 80% से अबव पाकिस्तानियों के हीरो इमरान खान का खून वो इतना सस्ता नहीं है। उसके हवाले से हम पूरी पाकिस्तानी को हम उस पर पहरा देंगे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तभी तो ये पर्चा नहीं काट रहे थे, उसमें शहबाज शरीफ है, उसमें राना सनाउल्लाह भी है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। तस्नीम साहब, ये जिस तरह फयाज साहब कह रहे हैं कि जी तहकीकात के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको आना चाहिए, तो तहकीकात के लिए आपको बुलाया जाता तो आप पर FIR भी है, तो फिर उसका सामना करेंगे आप आएंगे? इंशाल्लाह सामना करेंगे, जब बुलाएंगे तो इंशाल्लाह फयाजुल हसन चौहान साहब से हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह डेफिनेटली आएंगे। उससे पहले देखना यह है कि जो ब्रिटिश कोर्ट्स हैं वो इजाज़त देते हैं यहाँ इस फैसले के बाद, अगर वो कहते हैं कि आप सब जा सकते हैं, क्योंकि इधर का थोड़ा मौक़िफ़ डिफरेंट होता है। जब केस कोर्ट्स में चला जाता है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आपने आना है। तो फिर इंशाल्लाह अगर बुलाएंगे तो मैं तो ये वादा करता हूँ कि ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। इनको इधर भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और सच जो है वो सामने लाएंगे, देखेंगे आप उनको जी, और सच सामने लाएंगे, कौम के सामने भी लाएंगे कि इधर पार्टी के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, मेरे साथ इंशाल्लाह सारे सबूत ऐसे हैं कि यानी आप कह लें सारी मेरे पास पिक्चरें हैं कि मैं उनके साथ कितने सालों से उनकी खिदमत कर रहा हूँ, उनके साथ बैठा हुआ हूँ। हर प्रोटेस्ट में वो मुझे कहते हैं जी अभी जमाइमा के घर में जाना है, आप अच्छा, फिर एक सवाल पैदा होता है तस्नीम साहब, माजरत के साथ एक सवाल पैदा होता है, अपने लेकर जमाइमा के घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करता हूँ, और जब हम उधर से आते हैं तो मियाँ साहब उस वक्त हमें शाबाश बोलते हैं कि बेटे, मुझे डायरेक्ट मियाँ साहब कॉलिंग करते रहे हैं कि तस्नीम शाह साहब आप, मैंने घर जाना है, मुझे PTI वाले घर नहीं एंटर होने देते, तो बेटे जल्दी पहुंचे। तो मैं 20-20 आदमी लेकर एवन फील्ड के बैक डोर पर खड़ा होकर मियाँ साहब को लाइन बनाकर बाजू में बाजू डालकर अंदर एंटर डालते रहे हैं, और PTI वाले अटैक करते थे और हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते थे। और अभी ये कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी कह सकती है कि ये तस्नीम हैदर शाह को जानते नहीं है? तस्नीम साहब ठीक है, आप ये देखिए, आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जमाइमा साहिबा के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आपको नवाज शरीफ साहब कहते थे, फिर शाबाश भी देते थे, और आप बंदे लेके जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। सबको शाबाश देते थे, सबको डायरेक्ट फोन करते थे कि आप बेटे आदमी लेके आए, सबको। नासिर बाट के पास तो कहते भी नवाज शरीफ साहब आता था जी, अंसर वकील आता था, वो घरिया वाला, मैं लेके जाता था, मेरे पास तादाद थी लोगों की। तस्नीम साहब, आपको नवाज शरीफ आप लोगों को कहते थे कि जमाइमा के घर के बाहर जाके, जमाइमा साहब के घर जाके प्रोटेस्ट किया जाए, फिर शाबाश दी जाती थी, अब ये कह रहे हैं? शाबाश दी जाती थी और सेलिब्रेट किया जाता था और पार्टियां दी जाती थी। किस बात पे? कि जब भी वो अगर एवन फील्ड के बाहर आते हैं तो आप अपनी टीम लेकर जमाइमा के घर जाकर उधर उनको शोर डालें और गालियां दें। और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब करवाते थे कि जमाइमा साहब के घर के बाहर जाके शोर मचाया जाए? जी, ये नवाज शरीफ साहब सब कुछ करवा रहे हैं। बकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी? जी, इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बकायदा कि आपने ऐसा, सब ने ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे करें और उधर लेकर जाएं और उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे पार्टी। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि जब पीटीआई वाले जो लंदन में पीटीआई के लोग मौजूद हैं, जब वो एवन फील्ड के बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो फिर पिछले दरवाजे पे आप खड़े होते थे जैसा कि आप बता रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब प्रेशर फील करते थे तो आपको बुलाया जाता था और आप उनको लेके निकलते थे कुछ लोगों के साथ वहां से, उन लोगों से बचा के? जी, हम पीछे डोर के आगे हम लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे, फिर इनको ऑफिस से लेके उधर ले जाया जाता था, और जब ये गाड़ी से उतरते थे तो लाइन बनाई होती थी ताकि इनको पीटीआई वाले पकड़ के इनको पिटाई ना करें, इनको आराम से अंदर दाखिल हो जाए। आपने देख लिया मीडिया में कई दफा उन्होंने कुर्सियां भी फेंकी, जब हम नहीं थे, जब हम होते थे पूरा प्रोटेक्शन के साथ। और आपसे बकायदा राब्ता किया जाता था? कौन आपसे राब्ता करता था कि जब इन्होंने बाहर निकलना था तो आप लोग वहां पहुंच जाएं?
जी, इनका सेक्रेटरी होता है, वो कॉल करता, कहते जी मियाँ साहब से बात करें, तो मियाँ साहब कहते थे बेटे आप जल्दी से पहुंचे, कितनी देर में आ सकती हैं? तो मैंने कहा जी 1 घंटे के अंदर। कहते हैं कोशिश करें क्योंकि मुझे घर जाना है। तो सामने जो है ना मेरे घर के काफ़ी पीटीआई के आ गए हैं लोग, तो फिर मैं उधर जाता था तो सामने देखना उधर को 50 खड़े होते थे। तो बैक डोर पे फिर मैंने बताना बैक डोर पे खाली है, तो आप बैक डोर से आए तो आपको एंट्री देते हैं घर में। तो ये बैक डोर से आते थे, तो इनको बैक अच्छा डोर ठीक से है जी, जब आप मेरे साथ ही रहिएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, ठीक है ठीक है। मेरे साथ एक फयाजुल हसन चौहान साहब, बात तो बड़ी संजीदा है लेकिन इनकी इस गुफ्तगू में मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई माजरत के साथ कि जी मियाँ साहब फ़ोन करते हैं, उनके सेक्रेटरी फ़ोन करते हैं और ये आते हैं बंदों को लेकर, ताकि वहाँ जो लोग खड़े होते हैं, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स वगैरह खड़े होते हैं जो कि नारे लगा रहे होते हैं और बकौल इनके को पीटीआई के लोग होते हैं, कुछ होते भी होंगे पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं वहाँ पे जो नून लीग एवन फील्ड के बाद नारे लगा रहे होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इतना प्रेशर फील करते हैं कि उनको बचाने के लिए इनको लाइन बना के खड़ा होना पड़ता है। ये क्या कहेंगे आप इस पे? तो पाकिस्तानी वापस आ जाए, इससे बेहतर है। खत्म नबूवत के चोरों के साथ और पाकिस्तान के नजरिए के और पाकिस्तान की सालमियत के चोरों के साथ क़यामत तक यही हशर होगा। ये बात मेरी सुन ले, 2017 का वो एक्ट पाकिस्तान की आवाम नहीं भूल सकती जिसमें इन्होंने जनाब पाकिस्तान के 9 कवानीन के अंदर तब्दीली सिर्फ आलमी ताकतों को खुश करने के लिए, आलमी ताकतों को खुश करने के लिए इस नवाज शरीफ की हुकूमत ने, इनकी क्या इज्जत है? ये कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे, सारी दुनिया देखती है। इनका सांस खुशक, इनकी रूह कब्ज, अपने घर से निकलते हुए, अपने घर में जाते हुए, और लोग जिस तरीके से उनको जनाब दिलासा दे के, ढारस बधा के, घेरा डाल के लेके जाते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, इनकी किस्मत में जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई वो लिखी जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने मुल्क से भी बेवफाई की थी, इन्होंने मजहब से भी बेवफाई की थी, इन्होंने खत्म नबूवत से, ठीक है, ये इनकी किस्मत में। अच्छा, और ये तस्लीम हैदर वहां तो ये आम लोगों की तरह रहते हैं। बेगम सफदर भी लाइन बना के खड़ी होती है, जुनैद सफदर भी लाइन बना के खड़ा होता है, वो इसहाक डार भी जनाब लवन्नों की तरह फिर रहा होता है, ये शहबाज शरीफ भी खंभों से टकरे मार रहा होता है। मैं हैरान हूँ। नहीं चौहान साहब आम लोगों से भी, आम लोग भी बड़ी इज्जत से रह रहे होते हैं वहाँ पे, तो मतलब वो बता रहे लाइन लगानी पड़ती है, पहले नवाज शरीफ साहब फ़ोन करते हैं और फिर ये आते हैं और भी लोगों को लेकर आते हैं, तस्नीम हैदर साहब, और फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ से बच बचा के निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तो ठीक कह रहे हैं, वहाँ तो यही हालात है। सर मरियम आम बंदा इससे ज्यादा सुकून में होता होगा शायद। जी जी, मरियम नवाज साहिबा चाहे साइकिल पे जा रहे, चाहे मोटरसाइकिल पे जा रहा हो। जी जी तस्नीम साहब, मरियम नवाज साहिबा को जब उनके अम्मी बीमार थे, मैं एवन फील्ड हाउस से उनको हार्ली स्ट्रीट पे लेकर गया। जब उतारा तो उधर से एक वैन वाला गुजरा और वो उधर वो टीवी वाले आए हुए थे, इंटरव्यू हो रहा था, मैं पीछे खड़ा हूँ, पिक्चर भी मैंने दी हुई, आप देख सकते हैं। जब उनकी वालदा की वफात हुई उस दौर की भी पिक्चर है। मैं उनको अकेले में लेकर आया तो पीछे वैन वाले ने उनको बोला चोर नहीं, तो इन्होंने एकदम घूम के देखा। तो मैंने कहा जी आप पीछे ना देखें, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो समझेंगे कि आपने चोरी की हुई है। कहते हैं बिल्कुल शाह साहब। मैंने कहा आप आराम से इंटरव्यू दें, इसके साथ मैं पूरा आता हूँ। ये तो खुद कोई आवाज देता है तो घूम के पीछे देखते हैं कि ये चोर और डाकू हम ही बुला रहे हैं। आपको लगता है कि इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए? पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए ना जी, अगर आपको चोर कहा जाए, आपने समझाया उन्हें। अगर मैंने चोरी नहीं की तो आप मुझे चोर बोलते हैं तो मैं पीछे क्यों देखूंगा? मैंने तो चोरी नहीं की। अच्छा एक सवाल है आपसे तस्नीम हैदर साहब, अच्छा माजरत के साथ एक सवाल ज़हन में आता है, शायद आपको बुरा भी लगे, कड़वा भी लगे, कि अब तक आप इसी पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, अब आप इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, इंकशाफात भी कर रहे हैं, फिर आपने जैसे नासिर भट्ट का जिक्र किया और आपने कहा वो फंसे हुए हैं, मतलब बहुत से लोग जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, आपने शायद यही बोला ना, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते हैं, इसकी क्या वजह है? कोई राज है उनके, या फिर सब वीडियोस का सिलसिला जारी है? कोई मरियम साहिबा ने उनकी भी वीडियोस बना के रखी हुई हैं? देखें जी, बेसिकली ये सारे फंस चुके हैं, ये जो है ना ये पीछे से कमजोर लोग हैं बेसिकली सारे। इस पार्टी में आने का बड़ा, यानी एक दूसरे के काने हैं जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है। बिल्कुल हाँ जी, इनके पास कोई रास्ता नहीं बेसिकली। इनको आप रास्ता दे भी देना तो फिर भी इनकी मौत है, अगर रास्ता ना दें तो फिर भी मौत है। दोनों तरफ से ये जो है ना फंसे हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि चलें सुबह और शाम हम इधर ही खड़े रहते हैं, इनके डोरों के अंदर बार बस जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इन्होंने अपनी सुबह और शाम सवाल है तस्लीम साहब कि
जी, ये जैसे नासिर भट्ट साहब आपको लेकर गए थे और वहाँ पे मुलाकात हुई और सारी ये बड़े बड़े इंकशाफात आपने किए खान साहब के हवाले से भी और अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी, बोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से भी। मुझे बताइए कि इससे पहले भी इस तरह की कोई प्लानिंग्स होती रही जब कभी आप जाते रहे, और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो सामने आएंगी आने वाले वक्त में? नासिर भट्ट साहब इससे पहले भी आपको किसी और को ले जाते रहे मुलाकातों के लिए? देखिए जी, जो मलक अरशद का था वो तो सबको पता है कि नासिर भट्ट साहब वो वीडियो बना कर लाए थे, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने बड़ा ज़बरदस्त मार्का मारा है, क्योंकि आपने मियाँ साहब को या मरियम साहिबा को दिया है, तो आपने सारी गेम ही चेंज कर ली है। तो उसके बाद जो अभी कुछ ऐसे सिलसिले नहीं हुए, ज़ाहिर है कि हम जाते थे पार्टी की PTI के साथ ही प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इसी चीज़ों में चक्रों में हम मियाँ साहब को अंदर और बाहर निकालने में और ले जाने में लगे रहे हैं। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नासिर भट्ट साहब का क्या उन्होंने आपसे राब्ते में है नासिर भट्ट साहब? उनकी बात हुई आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, सिर्फ उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उन्होंने भेजी थी। तो मैंने भी अगर कॉल नहीं की, मैंने कहा हो सकता है कुछ पुलिस मैटर अभी चल रहे हैं, अगर मैं कॉल करूं तो मुझे हो सकता है वो बोलें जी पुलिस को के साथ साथ मुझे कॉल कर रहे हैं। तो मुझे भी उन्होंने कॉल नहीं की, तो मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा। तो अंजम चौधरी की सुबह कॉल आई थी बिस, तो उसको मैं अभी कॉल करूंगा कि वो क्या कहता है। तो उनको भी ऑफर करेंगे कि आप मेरे साथ खड़े हो जाए, क्योंकि वो भी पार्टी से बड़े तंग हैं बेसिकली ना। तो लोग भागना चाहते हैं और इंशाल्लाह भाग जाएंगे ये सारे। अंजम चौधरी के बारे में ज़रा बता दीजिएगा थोड़ा सा। अंजम चौधरी हैं जिन्होंने पहली मीटिंग्स में जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को राय दी थी कि इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जिस पर अपना नवाज शरीफ साहब ने एग्री हुआ कि आपने जो बात किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो अंजम चौधरी है। चौहान साहब आपका लास्ट कमेंट, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये पूरी सिचुएशन आपके सामने, चौहान साहब ये आ गए हैं और इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, क्या कहेंगे चौहान साहब? सदर हैं बरतानिया के, PMLN यूथ विंग के सदर हैं। जी चौहान साहब, सिंपल सी बात है, जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म आगाज से अंजाम तक। आज है खान साहब के ऊपर जुल्म हुआ, अरशद शरीफ साहब के ऊपर जुल्म हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म हुआ। इन निकम्मे नखट्टू नाअहल नामुराद किस्म के नून लीग के और जनाब इस आल पाकिस्तान हुकूमत एसोसिएशन के और इंपोर्टेड हुकूमत के हुक्मरानों ने किया है, उसकी सजा इनको ही। ये लोगों की ऑडियो वीडियो बनाती हैं, ये फैब्रिकेटेड वीडियोस बनाती हैं, ये जाली ऑडियो और वीडियो बनाती हैं, ये लोगों की इज्जतों से खेलती हैं, ये लोगों की नामूस से खेलती हैं। अल्लाह पाक इनकी नामूस के साथ जो है ना वो जो खिलवाड़ करेगा, अल्लाह की मखलूक के साथ खिलवाड़ करता है, अल्लाह पाक उसको जनाब निशाने इबरत बनाता है, ये निशाने इबरत बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है चौहान साहब, आपका आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। अवाम जो महंगाई से बहुत तंग है, अवाम क्या कहती है, अवाम की ज़बानी जानिए। मैशियत कैसे ठीक चल रही है? जब एक आम इंसान आपका वक्त पास नहीं कर सकता, अपना गुजारा करना मुश्किल है, तो कैसे चल रही है? और ये तो है ही गलत कि महंगाई नहीं, महंगाई ने तो बिल्कुल हमारा खाना ख़राब कर दिया है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ आपको तसल्लियाँ हमें दे रही है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा, सारा झूठ है। अब ये मैं 2 रोटियाँ लेके आया हूँ, ये यहाँ पे तकरीबन 30 रुपए की एक रोटी है, तो आप खुद सोचें गरीब बंदा कैसे गुजारा करेगा। ये दूध लेके आया हूँ 200 रुपया किलो, तो इतनी महंगाई, ये कैसे कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ठीक चल रही है? सब झूठ है ये। सर ये नवाज शरीफ ने और जो शहबाज शरीफ ने, उस लोगों ने मुल्क को दिवाले किया। इमरान खान को हुकूमत अच्छी चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी उसकी हुकूमत। इनके आने के बाद भी जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है हुकूमत पर, कोई भी मैशियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मज़ीद ख़राब हुई है और बेहतर की तरफ मेरे नज़र में नहीं गई। अब जो कह रहे हैं मैशियत अच्छी जा रही है, अगर मैशियत अच्छी जा रही है तो वो इसरार कर क्या रही है? ये तो आया था मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर आती इसकी बीमारी ख़त्म होगी, वजह संभालते इसको 77 करोड़ रुपए मिल गए। ये फैमिली जो है अभी आई है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है, ये दिवालिया कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं
आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।